Hello students, welcome to Statisticspedia. Now the students who are looking for the statistics practical based viva questions या जो चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंटर्स, सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Name some sampling distribution associated with the normal distribution. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बेल शेप्ड कर्व है. जहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप अजम्पशन लेते हो या पेरेंट पॉपुलेशन आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. सो इन दैट केस वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो एसोसिएटेड हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, दैट आर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन देखिए, chi-square distribution follows which form of the distribution? Let us quickly revise. chi-square statistic क्या होता है? Square of the standard normal variate. Right? Now chi-square distribution का जब आप इसका density function या PDF obtain करते हैं तो आप find out करते हैं with the help of the moment generating function. Basically it is nothing but it is a gamma distribution with the parameter a and lambda. बाई पैरामेट्रिक गामा डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म का होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप हाफ रख रहे हैं और लैम्डा की वैल्यू अगर आप n/2 रख रहे हैं तो इट फॉलोज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. What could be one important property which is related to chi-square test? So basically जब हम applications की बात करते हैं, so we have goodness of fit test जो theory और experiment के बीच में deviation find out करता है. We have independence of attributes and we have to test the specified value of the population variance. तो ये तीन applications होती है आपके chi-square test की. तो देखिए chi-square test it is the only test which behaves as both as a parametric test also and as a non-parametric test also. तो ये सबसे important property या characteristic होती है chi-square test की कि chi-square test it is the only test which is both parametric भी है और non-parametric भी है. एक बार देख लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट या इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, सो दीज टू टेस्ट दे आर बेसिकली बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसीज. यहाँ पे फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन का कोई अजम्पशन नहीं होता है, सो इट बिहेव्स एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. और जो इसका थर्ड एप्लीकेशन होता है टू टेस्ट द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन, वहां पे हमारा फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन नॉर्मल होता है. दैट मीन्स यहाँ पे आप अजम्पशन ले लेते हैं अबाउट द फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन, सो इट फॉलोज अ पैरामेट्रिक टेस्ट और इट बिहेव्स एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट. राइट? सो देयरफॉर हियर काई स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स. काई स्क्वायर टेस्ट एक ओनली टेस्ट होता है जो पैरामेट्रिक भी है और नॉन पैरामेट्रिक भी है. If the scores of the 10 candidates prior and after training are given, then which test can be applied to find that whether the training is effective or not? So एक situational question है यहाँ पर जहाँ पे आपको 10 students का scores दिया हुआ है before the test and after the test और आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा जो test है वो suitable होगा जिससे हम ये फाइंड आउट कर पाएं कि जो ट्रेनिंग कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज को दी जा रही है वो इफेक्टिव है या नहीं. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जब आप सेम कैंडिडेट्स को ले रहे हैं बिफोर द ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग, तो जब भी आप बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज में यूजुअली हम जो टेस्ट यूज करते हैं और जो सूटेबल टेस्ट होता है वो पेयर्ड टी टेस्ट होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो पेयर्ड टी टेस्ट किन किन सिचुएशंस में यूज आता है? जब सैंपल साइजेस आपकी सेम रहती हैं और यूजुअली जब आप बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज को यूज करते हैं वहां पे हम पेयर्ड टी टेस्ट को यूज करते हैं और जो एवरेज है, जो मीन है, उसकी इक्वालिटी को हम टेस्ट करते हैं. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी जो है, देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन. राइट? और अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी आपका सिमेट्रिकल होता है अबाउट 0. तो जो टी और जेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो जी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, दोनों बेल शेप्ड होते हैं, बट बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल अबाउट 0. लेकिन स्टूडेंट्स जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वैल्यू एंटायरली डिपेंड करती है मीन पर, एक्स बार पर और एस स्क्वायर पर, जो पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी होती है उस पर. लेकिन अगर हम z की बात करें या z वेरिएट की बात करें तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एंटायरली डिपेंड करता है सैंपल मीन पर, x बार पर.
राइट. सो देयरफॉर ऑल्सो वी से कि जो टी कर्व है वो आपका सैंपल साइज के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है, उसका जो शेप है वो वेरी करता है, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जैसे चेंज होती है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन दिखता कैसा है, और इसकी जो टेल्स है वो मतलब ये थोड़ा सा फ्लैट होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कर्व, और क्योंकि इसका वेरिएंस जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और इट डिफर्स फ्रॉम द जेड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द सैंपल साइज, और इन अदर वर्ड्स इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो ये तो हमने यहाँ पे डिफरेंस की बात कर ली कि टी और जेड में क्या डिफरेंस है यहाँ पर, और क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये शेयर कर रहे हैं. जैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स की, वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन. देन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आपका जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम हो जाते हैं. आपको पता है दिस इज अ लिमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन की व्हेन फॉर द लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम और फॉर लार्ज सैंपल साइज we say that कि T distribution tend towards the normal distribution or symmetrical distribution. What is the nature of the T distribution looks like? So once we talk about the nature of T distribution, तो यहाँ पे skewness, kurtosis इसकी बात करी जा रही है. तो आप देखते हैं कि जो आपका T distribution है वो symmetrical curve है, ये bell shaped curve है about origin. तो ये इसकी first property है. सेकेंडली ये लेप्टोकर्टिक होता है. लेप्टोकर्टिक मतलब कि थोड़ा सा पीक्ड होता है ये एज कंपेयर टू द नॉर्मल कर्व. सो इट इज लेप्टोकर्टिक. इसमें बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आती है. और थर्डली यहाँ पे इसका एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता, इसके जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं या उसका नेचर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिलेटेड टू विच डिस्ट्रीब्यूशन. सो वंस यू राइट द डेंसिटी फंक्शन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो आप देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक आपका एफ है इट इज इटसेल्फ अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड. राइट, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 प्लस न्यू 1 एफ बाय न्यू 2 में. सो ये खुद भी क्या है, बेसिकली क्या है एफ स्टैटिस्टिक, इट इज नथिंग बट इट इज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड. राइट, समटाइम्स स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एफ क्या है, पैरामीटर है या स्टैटिस्टिक है. सो इट इज नथिंग बट इट इज अ स्टैटिस्टिक. ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एफ जो है वो एक स्टैटिस्टिक है. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है कि डज द ऑर्डर इन विच द डिग्री ऑफ फ्रीडम मैटर्स फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एफ का जो इट इज बाई पैरामीट्रिक बाय नेचर, बिकॉज एफ में आप लिखते हो कि 2 पैरामीटर्स होते हैं एम कॉमा एन. राइट, सो देयरफॉर इट इज बाई पैरामीट्रिक बाय नेचर. सो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या इसका जो ऑर्डर है क्या वो मैटर करता है क्या. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियली मैटर्स. देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ स्टैटिस्टिक जो होता है इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ द इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएंस डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. राइट, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है उसी को हम सबसे पहले लिखते हैं. सपोज अगर आप लिख रहे हैं एफ फॉलोज एफ विद एम कॉमा एन, तो यहाँ पे आप काई स्क्वायर को सबसे पहले एम से डिवाइड करेंगे और फिर आप रेशियो लेंगे एक और काई स्क्वायर वेरिएंट का डिवाइडेड बाय एन. तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कोट होती है उसी को पहले लिखते हैं एफ एम कॉमा एन. इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि एम जो है वो न्यूमरेटर में आया है. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब अगर हम एफ एन कॉमा एम कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा. तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिकॉज एफ जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता इन द सेंस कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो फिर वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो जाता है. वंस यू चेंज द ऑर्डर तो ये 1 बाय एफ हो जाएगा. सो 1 बाय एफ विल फॉलो एफ एन कॉमा एम एंड दिस इज टर्म्ड एज अ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ एफ. टाइम्स इट इज देयर कि जो डेंसिटी ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं एम कॉमा एन से, अगर आप एन कॉमा एम लिख रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ एफ हो जाती है, दैट इज 1 बाय एफ. सो ऑलवेज रिमेंबर, कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं, कई बार इस तरह से भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स कि क्या एफ का डेंसिटी फंक्शन सिमेट्रिकल है क्या. सो इट इज नॉट सिमेट्रिकल with respect to its degrees of freedom. If X it is T distributed,
देन एक्स कैन बी एफ डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। तो क्वेश्चन है कि अगर एक्स टी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या एक्स एफ डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है या नहीं। सो दैट मीन्स येस, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एफ कि अगर एक्स टी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्स स्क्वायर जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है विद 1, n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको 1 रखना पड़ेगा और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी n ही रहेगी। तो ये एक रिलेशन होता है बिटवीन टी एंड एफ। दैट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज यूज्ड टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ द टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, राइट। ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर आप एक अजम्पशन लेते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिर आप अगर दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस की इक्वालिटी को टेस्ट करते हैं तो वहां हम एफ स्टैटिस्टिक की यूज लेते हैं। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है, और ड्यू टू दिस रीजन स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेरिएंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस की इक्वालिटी को टेस्ट करते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स ये भी पूछा जा सकता है कि ये पैरामेट्रिक क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आप एक अजम्पशन लेते हैं कि आपका जो फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी अनोवा में, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में होती है टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ द मीन। दो पॉपुलेशन मीन की इक्वालिटी को टेस्ट करना है तो फिर आप टी टेस्ट या पेयर टी टेस्ट या डिफरेंस टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन्स। लेकिन अगर दो से ज्यादा पॉपुलेशन मीन्स हैं और उसकी इक्वालिटी को आपको टेस्ट करना है तो फिर वहां पे हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज लेते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, अ क्विक रिविजन ऑफ द टॉपिक ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे एक पॉइंटर्स के फॉर्म में भी हमने रिवाइज कर लिया और एक वाइवा क्वेश्चंस जो यूजुअल क्वेश्चंस है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक जरूर करिए स्टूडेंट्स, एंड शेयर टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, एंड stay connected to the channel for more such videos. Thank you for watching this video.